हरियाणा के अलग अलग शहरों से गुजर रहा है। फिलहाल करनाल से गुजर रहा है। राहुल गांधी जी का ये काफिला लगातार चल रहा है और राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार राहुल जी पूरे यात्रा के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ लगातार ये कह सकते हैं कि एक भीड़ जो है चल रही है कि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, पाकिस्तान के नाम पर देश को डराने का काम करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने का काम इन लोगों ने किया। देश में महंगाई अपने 70 साल के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ गई, बेरोजगारी अपने चरम स्तर को छू रही है। आज हम पड़ोसी देशों से पीछे चले गए। पहले हमारा देश लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, आज हम आंशिक लोकतांत्रिक देश हो गए हैं। आंशिक लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में आ गए हम, मतलब हम पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं रहे हैं। तो ये जनता जो आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रही है, वो क्यों निकली है? वो इसीलिए निकली है कि आज उनके साथ एक ऐसा देश का एक ऐसा नेता है जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिना डरे हुए सड़क से लेकर संसद तक इस देश के युवाओं की, मजदूरों की, दलितों की, किसानों की आवाज उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जनता राहुल गांधी जी के साथ 2024 में बदलाव लेकर के आएगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। वो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं और मोहब्बत से तो दिलों से ही जीता जाता है। तो ये निश्चित तौर पे ये लोग आज राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं। बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे। एक सवाल है कि आप जो है इतना बदलाव की बात करेंगे, आखिरी टाइम में 2000 मंदिर बनाना या फिर किसी भी तरीके का राम पे कोई कॉपीराइट नहीं है भाजपा का। राम इस देश के कण कण में है, राम इस देश के हर व्यक्ति के उतने ही हैं जितने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो राम, बीजेपी ये दिखाती है कि राम के लिए हम सब कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, राम मंदिर तो उससे बना है ना, सरकार का इसमें क्या लेना देना। और राम मंदिर जब बनेगा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राम प्रभु हमारे, हम शुरू से सुनते सुनते बड़े हुए हैं, रामायण देखते हुए हम बड़े हैं। लेकिन मोदी जी की सभाओं में ऐसे कतार लगा के तो नहीं खड़े होते ना लोग, उनकी तो बसें लगती है ना, दूसरे स्टेट से आती है ना बसें, उनका तो संगठन ढो ढो के पैसों में लाता है ना। तो हम ये इस जनता को देखो, आप लग रहे हैं ये पैसे से आए हैं। जनता जोड़ो यात्रा से क्या 2024 में पीएम पद का रास्ता हिंदू मुस्लिम करते फिर रहा है, कोई रोजगार नहीं है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जब वो रोजगार मांगता है तो ये हॉस्टलों में घुस घुस करके पुलिस से युवाओं को पिटवाते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जो है उन पर भी एक एक वैकेंसी को भरने में 4-4, 5-5 साल हो जा रहे हैं। रेलवे में वैकेंसियां 1 करोड़ से अधिक फॉर्म आए थे, 40,000 के आसपास वैकेंसियां थी, उनको 4 साल से अधिक हो गए, लेकिन ये भर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश का युवा बेरोजगार बना रहे और वो सड़कों पर हिंदू मुस्लिम करता रहे। जो देश हमारा विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर था, वो 70 साल पीछे ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजीव के परिवार से, जो त्याग का परिवार है, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने बम से एक अपने शहीद, अपने बड़े नेता को, इस देश के बड़े नेता को, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चहेती, सबसे टॉलेस्ट लीडर, आयरन लेडी बोला जाता था। तो क्यों नहीं रास्ता साफ होगा? जनता समर्थन देने के लिए तैयार है, जनता वोट का इंतजार कर रही है। इस बार बटन दबाएगी और इस तानाशाही सरकार को, महंगाई से, बेरोजगारी से खुद को मुक्ति दिलाने के लिए बटन कांग्रेस पे दबाएगी और कांग्रेस को वापस लाएगी। इस देश को कांग्रेस चला सकती है और कोई नहीं चला सकता। भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा से गुजर रहा है। हरियाणा में यात्रा का दूसरा दिन है और हरियाणा की इस यात्रा में आप देख सकते हैं कितना लोगों का जमघट है, किस तरह से भीड़ है, किस तरह से लगातार लोग इस पूरे यात्रा में चल रहे हैं। लाखों की संख्या, हजारों की संख्या, या आप कह सकते हैं कि लगातार समर्थन है राहुल गांधी को और लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। ये देख सकते हैं ये काफिला है राहुल गांधी का और राहुल गांधी लगातार इस पूरे जोर के साथ जो है हरियाणा में चल रहे। भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार हरियाणा के अलग अलग शहरों से गुजर रहा है। फिलहाल करनाल से गुजर रहा है। राहुल गांधी जी का ये काफिला लगातार चल रहा है और राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार राहुल जी पूरे यात्रा के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ लगातार ये कह सकते हैं कि एक भीड़ जो है चल रही है, जो कहीं ना कहीं 2024-2023 के लिए कई सारी जो है संदेश लेकर चल रही है। ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और पीछे आप एक काफिला देख सकते हैं कि किस तरह से धूल का गुबार उड़ता हुआ लगातार जो है
भारत जोड़ो यात्रा में लोग चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से काफिला है और काफिला के साथ किस तरह से लोग जो है राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं और लगातार इंतजार में। ये तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और यात्रा में लगातार समर्थन है, यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है और लगातार यात्रा को अलग अलग तरीके से जो है आप देख सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा करनाल से गुजर रहा है, यात्रा का दूसरा दिन और लगातार जो है राहुल गांधी के साथ जो है भीड़ का एक पूरा ये चल रहा है, काफिला चल रहा है। लगातार काफी देर तक ये भीड़ है, जो भीड़ खत्म नहीं हो रही और भीड़ यूं ही लगातार राहुल गांधी के साथ इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में चल रही है। अब आइए कुछ लोगों से जुड़े और बातचीत करें। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रहा है, करनाल शहर में है फिलहाल और राहुल गांधी के साथ पूरा हरियाणा सड़कों पर है। जिस तरह से भीड़ है उससे ये इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है या कुछ बदलाव की किरण जो है कांग्रेस पार्टी के लिए या जनता के लिए दिख रही है। कोई रोजगार के लिए चल रहा है, कोई अच्छे भविष्य के लिए चल रहा है, कोई जाति भेदभाव खत्म करने के लिए चल रहा है। आकाश जी है हमारे साथ, यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, इनसे जुड़ेंगे कि बातचीत करेंगे। आकाश जी, आप किस लिए चल रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, आप किस लिए चल रहे हैं? देखिए, आज़ादी मिलने के बाद 1947 में जो पंडित नेहरू ने एक सशक्त भारत का जो सपना देखा था, उस सपने को जो खींच के कांग्रेस 70 साल तक लेके आई और उसमें जो 2014 के बाद जो ब्रेक लगा हुआ है, मैं उस ब्रेक को हटाने के लिए इस देश को तरक्की के, सद्भावना के और प्रेम के रास्ते पे दोबारा वापस लाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में मुहिम जो है देश पे सत्ता में आए थे, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसा कोई वादा नहीं है जिसे कि इन्होंने खिलाफी नहीं की है। तो उस वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए जनता इसलिए प्रोत्साहित है कि भाई जब अगर रोजगार नहीं रहेगा तो भक्ति कहाँ से होगी, और अगर भक्ति सिर्फ भक्ति तो वो घर नहीं चल सकता ना अल्टीमेटली। आपने अमित शाह ने कह दिया कि 1 जनवरी को जो है 2024 में राम मंदिर जो है खुल रहा है, जितने भी श्रद्धालु है उनके लिए, तो जाएंगे आप? मंदिर बनाना या फिर किसी भी तरीके का राम पे कोई कॉपीराइट नहीं है भाजपा का। राम इस देश के कण कण में है, राम इस देश के हर व्यक्ति के उतने ही है जितने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो राम, बीजेपी ये दिखाती है कि राम के लिए हम सब कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये कोर्ट का ऑर्डर जो आया था राम मंदिर तो उससे बना है ना, सरकार का इसमें क्या लेना देना। और राम मंदिर जब बनेगा बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, राम प्रभु हमारे, हम शुरू से सुनते सुनते बड़े हुए हैं, रामायण देखते हुए हम बड़े हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है, क्या कुछ बदल रहा है 24 में? क्योंकि लगातार समर्थन दिख रहा है सड़कों पर। कैमरामैन भाई से कहेंगे कि सड़कों पे जो भीड़ है उसको जरा एक मर्तबा दिखाया जाए कि किस तरह से राहुल गांधी के लिए आगे पीछे लोग जो है कतार बंद होकर दोनों रास्तों के दोनों छोर पर खड़े होकर राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बताइए कि राहुल जी चल रहे हैं तो उससे कितना बदलाव या कितना जनता अपने आप को महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रिलेट कर रही है? देखिए, आपने अपने सवाल का जो जवाब था वो खुद दे दिया। आपने बोला कि राहुल जी के इंतजार में कतारबद्ध होकर जनता चल रही है, जनता बाहर खड़ी है, घंटों इंतजार करती है उन्हें देखने के लिए। तो इससे अपने आप ही दिख जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, इस चौक पे आप देखो कितना, अपना कैमरे से जनता को दिखाओ कितनी भीड़, लोग इतने देर से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, इकलौते ऐसे नेता का जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मादा रखता है। भीड़ तो मोदी जी के सभाओं में भी, उनके रैलियों में भी होता है ना, लेकिन मोदी जी की सभाओं में ऐसे कतार लगा के तो नहीं खड़े होते ना लोग, उनकी तो बसें लगती है ना, दूसरे स्टेट से आती है ना बसें, उनका तो संगठन ढो ढो के पैसों में लाता है ना। तो हम ये इस जनता को देखो, आप लग रहे हैं ये पैसे से आए हैं। जनता जोड़ो यात्रा से क्या 2024 में पीएम पद का रास्ता साफ हो गया राहुल जी के? बिल्कुल, क्यों नहीं साफ होगा, इतना प्रचंड समर्थन मिल रहा है। आप देखो खुद कितनी जनता बाहर खड़ी हुई है, क्यों नहीं होगा। इंदिरा राजीव के परिवार से, जो त्याग का परिवार है, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने बम से एक अपने शहीद, अपने बड़े नेता को, इस देश के बड़े नेता को, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चहेती, सबसे टॉलेस्ट लीडर, आयरन लेडी बोला जाता था। तो क्यों नहीं रास्ता साफ होगा। जनता समर्थन देने के लिए तैयार है, जनता वोट का इंतजार कर रही है, इस बार बटन दबाएगी और इस तानाशाही सरकार को, महंगाई से, बेरोजगारी से खुद को मुक्ति दिलाने के लिए बटन कांग्रेस पे दबाएगी और कांग्रेस को वापस लाएगी। इस देश को कांग्रेस चला सकती है और कोई नहीं चला सकता।
तो एक और है हमारे साथ भूदेव जी, युवा कांग्रेस से जुड़े। भूदेव जी, ये बताइए कि ये जो भीड़ दिख रहा है काफिलों के साथ, वो क्या संकेत दे रहा है 2024 के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भीड़ जब हम कन्याकुमारी से चले थे तो सैकड़ों में थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े फिर ये हजारों में तब्दील हुई और आज आप देख सकते हैं हम हरियाणा में हैं और ये लाखों में तब्दील हो चुकी है। कई किलोमीटर तक देखो लोग बाग राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में पैदल चल रहे हैं, लोग बाग जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये संकेत है कि जनता जो दबी हुई थी, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, लोगों को डरा धमका करके चुप बिठाने का काम करती थी, आपस में लड़वा करके, आज उसके खिलाफ ये लोग बाग सड़कों पर राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके निकले हैं, क्योंकि इनको पता है कि देश में एक राहुल गांधी जी हैं जो आज इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की, दलितों की, सभी की आवाज उठा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा से गुजर रहा है, तो यहाँ पे 2024 में चुनाव होना है, तो कितना आपको जनता का समर्थन, क्या सत्ता परिवर्तन की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा और ये वो जगह है करनाल जहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको शायद याद होगा, उन किसानों को 1 साल इस तानाशाही सरकार ने दिल्ली की सीमा पर बैरिकेड्स, कांटे लगा करके रोक रखा था। तो ये वही किसान है आज राहुल गांधी जी के साथ, और निश्चित तौर पे बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जितने भी आरएसएस के नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी को बदनाम कर। तो बदलाव नहीं होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये डर है इनके मन में, डर है। ये बदलाव ये जनता करेगी, ये सड़कों पे निकली हुई है। आप देखते हैं सुबह 6 बजे जब राहुल गांधी जी निकलते हैं तो हजारों की संख्या में इस सर्दी में यहाँ के लोग बाग उनके साथ चलने के लिए निकलते हैं। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। वो इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, और मोहब्बत से तो दिलों से ही जीता जाता है। तो ये निश्चित तौर पे ये लोग आज राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं। बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। हम फिर आपसे मिलेंगे। एक सवाल है कि आप जो है इतना बदलाव की बात करेंगे, आखिरी टाइम में 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर खुल जाएगा और हिंदू जो मतलब भावनात्मक तरीके से भाजपा से जुड़े हैं वो फिर से उनके पक्ष में वोट करेंगे, तो आपका तो सारा मेहनत धराशाह रह जाएगा। नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये जो जनता यही तो जान चुकी है। आज ये सड़कों पे जो जनता है वो ये जान चुकी है कि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, पाकिस्तान के नाम पर देश को डराने का काम करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने का काम इन लोगों ने किया। देश में महंगाई अपने 70 साल के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ गई, बेरोजगारी अपने चरम स्तर को छू रही है। आज हम पड़ोसी देशों से पीछे चले गए। पहले हमारा देश लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, आज हम आंशिक लोकतांत्रिक देश हो गए हैं। आंशिक लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में आ गए हम, मतलब हम पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं रहे हैं। तो ये जनता जो आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रही है वो क्यों निकली है? वो इसीलिए निकली है कि आज उनके साथ एक ऐसा देश का एक ऐसा नेता है जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिना डरे हुए सड़क से लेकर संसद तक इस देश के युवाओं की, मजदूरों की, दलितों की, किसानों की आवाज उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जनता राहुल गांधी जी के साथ 2024 में बदलाव लेकर के आएगी। भारत जोड़ो यात्रा लगातार हरियाणा के अलग अलग शहरों से गुजर रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि ये यात्रा क्या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ रिजल्ट फिक्स कर रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिन बाद कर्नाटक में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा में भी है। 2024 के सारे इलेक्शन के परिणाम आप देखोगे, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और ये इसका जवाब ये जनता आपको चुनाव में देगी। उसका जवाब दिख भी रहा है, रोडों पे दिख रहा है। आप अभी आपको कितने 1 किलोमीटर से अधिक हम चलते हुए हो गए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी लाइन नहीं टूटी है लोगों की। तो ये क्या है? ये बदलाव है। ये जनता सड़कों पे है कि आज देश का युवा हिंदू मुस्लिम करते फिर रहा है, कोई रोजगार नहीं है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जब वो रोजगार मांगता है तो ये हॉस्टलों में घुस करके पुलिस से युवाओं को पिटवाते हैं, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जो है उन पर भी एक वैकेंसी को भरने में 4-4, 5-5 साल हो जा रहे हैं। रेलवे में वैकेंसियां 1 करोड़ से अधिक फॉर्म आए थे, 40,000 के आसपास वैकेंसियां थी, उनको 4 साल से
अधिक हो गए, लेकिन ये भर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश का युवा बेरोजगार बना रहे और वो सड़कों पे हिंदू मुस्लिम करता रहे। जो देश हमारा विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर था, वो 70 साल पीछे ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये विश्व गुरु बनने का कुछ सर्टिफिकेट कैसे तय करेंगे कि विश्व गुरु हो जाएंगे? हम बुलेट ट्रेन जापान से ला रहे हैं, बाकी चीजें विपन्स हम इसराइल से खरीद रहे हैं और बन गए विश्व गुरु, तो इसका कैसे साबित? देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। विश्व गुरु हम बनने वाले थे जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था घोड़े की गति से भी अधिक तेजी से दौड़ रही थी। हर रैंक में हम अमेरिका और चाइना को टक्कर दे रहे थे। आज उस समय हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर थे, लेकिन आज हमारा देश नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश से भी अर्थव्यवस्था के पीछे चला गया। भुखमरी में हम उनसे पीछे हो गए, महिला सुरक्षा में हम उनसे पीछे हो गए, लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में हम उनसे पीछे हो गए। तो ये विश्व गुरु जो बनने वाले थे उसको पीछे ले जाने का काम तो इन लोगों ने किया है। ये तो पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। विश्व गुरु बनाने की जो प्रक्रिया 70 साल में रची गई थी देश की आजादी के बाद, उसको तहस नहस करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार करनाल के अलग अलग इलाके से गुजर रहा है। राहुल गांधी का काफिला आने वाला है और देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ जनता और जनता के साथ पुलिस यहाँ पर कतार लगाकर राहुल गांधी के इंतजार में। कितने समर्थक है, कितना देखने वाले, वो तो एक अलग विषय है, मगर इतना जरूर है कि राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग जगह में लोग जो है देखने के लिए कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए हरियाणा से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।